नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपको टुडेस पॉलिटिक्स में। और मैं कुमार अभिषेक एक बार फिर से हाजिर हूँ राजनीति दुनिया से जुड़ी हुई कुछ बेहद ही अहम न्यूज़ को लेकर के, खबर को लेकर के। और बता दें कि आज एक बेहद ही स्पेशल दिन है। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और आज इस खास मौके पर हम अंबेडकर से जुड़े हुए कुछ बेहद ही अहम जानकारी के बारे में, बातों के बारे में बात करने जा रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आज आपको ये बेहद ही पसंद आएगी और आप अंत में हमें अपने कमेंट्स और विचार भी साझा करें। जी हाँ, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक संकल्प का दूसरा नाम थे। वो हर अमानवीय घटना के खिलाफ आवाज उठाने वाले महापुरुष थे। हर पीड़ित एवं शोषित की आवाज थे और उनको भारत की सीमाओं में बांधना सही नहीं है। हमें उनको विश्व मानव के रूप में देखना चाहिए। भारत के संविधान निर्माता और चिंतक, समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अंबेडकर विपुल प्रतिभा के छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त की थी तथा विश्व विधि, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में शोध कार्य भी किए थे। बता दें कि व्यावसायिक जीवन के आरंभिक भाग में ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे हैं और वकालत भी की तथा बाद के जीवन राजनीतिक गतिविधियों में अधिक बिताया। उस वक्त भीमराव भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में शामिल हो गए और पत्रिकाओं में प्रकाशित करने, राजनीतिक अधिकारी की वकालत करने और दलितों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत और भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और 1990 में उन्हें भारत रत्न और भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। उनका जन्म दिवस अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को त्योहार के रूप में पूरे भारत समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। अंबेडकर की विरासत में लोकप्रिय संस्कृति में कई स्मारक और चित्रण शामिल है और वो हिंदू महर जाति से संबंध रखते थे जो तब अछूत कही जाती थी और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव का सामना करना पड़ता था। जबकि भीमराव अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत रहे थे और उनके पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे तथा वहां काम करते हुए वो सूबेदार के पद तक पहुंचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त भी की थी और अपनी जाति के कारण बालक भीम को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। बता दें कि विद्यालयी पढ़ाई में सक्षम होने के बाद और बावजूद छात्र भीमराव को छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। रामजी अंबेडकर ने सन 1898 में जीजाबाई से पुनर्विवाह कर लिया और 7 नवंबर 1900 को रामजी सकपाल ने सतारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम भीवा रामजी अंबेडकर दर्ज कराया। भीवा उनके बचपन का नाम था और अंबेडकर का मूल उपनाम सकपाल की बजाय अंबेडकर लिखवाया करते थे, जो कि उनके आंबडवे गांव से संबंधित था क्योंकि कोंकण प्रांत के लोग अपना उपनाम गांव के नाम पे रखते थे और अंबेडकर के आंबडवे गांव से अंबेडवे का उपनाम स्कूल में दर्ज करवाया गया। बाद में एक देवरुखे ब्राह्मण शिक्षक कृष्ण महादेव अंबेडकर को, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, उन्होंने उनके नाम से अंबेडकर हटा करके अपना सरल अंबेडकर उपनाम जोड़ दिया और तब से अब तक वो अंबेडकर नाम से जाने जाते हैं। बाबा साहब ने जीवन पर्यंत छुआछूत का विरोध किया करते थे और उन्होंने दलित समाज के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए सराहनीय कार्य किया। वो कहते हैं कि आप स्वयं को अस्पृश्य न माने, अपना घर साफ रखें, घिनौने रीति रिवाजों को छोड़ देना चाहिए और हमारे पास यह आज़ादी इसलिए है ताकि हम उन चीज़ों को सुधार सकें जो सामाजिक व्यवस्था, असमानता, भेदभाव और अन्य चीज़ों से भरी है, जो हमारे मौलिक अधिकारियों के विरोधी है।
राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भूल करके उसमें सामाजिक भ्रातृत्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। वो सामाजिक समानता को बहुत महत्व देते थे और वो कहते थे कि जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते तब तक आपको कानून चाहे जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके किसी काम की नहीं होती। और एक सफल क्रांति के लिए सिर्फ असंतोष का होना ही काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए न्याय, राजनीति और सामाजिक अधिकारी में गहरी आस्था का होना भी जरूरी है। हालांकि राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है और जो सुधारक समाज की अवज्ञा करता है वो सरकार की अवज्ञा करने वाले राजनीतिज्ञ से ज्यादा साहसी है। वो राजनीति को जन कल्याण का माध्यम मानते थे और वो स्वयं के बारे में कहते थे कि मैं राजनीति में सुख भोगने नहीं, अपने सभी दबे कुचले भाइयों को उनके अधिकार दिलाने आया। मेरे नाम की जय जयकार करने से अच्छा है कि मेरे बताए हुए रास्ते पर आप चले। और यही नहीं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ये भी कहते थे कि न्याय हमेशा समानता के विचार को पैदा करता है। संविधान मात्र वकीलों का दस्तावेज नहीं है, यह जीवन का एक माध्यम है और निसंदेह देश उनके योगदान को कभी भुला नहीं पाएगा। और आज के इस दिन, इस अंबेडकर जयंती के दिन हम उनको नमन करते हैं, हम उनको याद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा देश आज इन चीज़ों से बहुत आगे आया है और जो कमियां आज भी थोड़ी बहुत है वो हमेशा खत्म हो जाए और देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के राह पे चल करके एक सुखी संपन्न देश पाए। थैंक यू सो मच। देखते रहे हमारा न्यूज़ चैनल। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पेश पसंद आया होगा और अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप अपने कमेंट्स और विचार भी शेयर करें। आपके मन में कोई बात हो तो आप हमें ज़रूर साझा करें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।